हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों के लिए सॉरी, क्योंकि उस टाइम पे मैं ट्रैवल कर रहा था। ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया, बट बायोलॉजी के लिए अभी मैं सेटल डाउन हूँ, तो थोड़ा सा बायोलॉजी रिलेटेड अभी वीडियो बनाऊंगा, बायोलॉजी स्टूडेंट्स को हेल्प कर दूंगा। तो अभी जो भी प्रीवियस ईयर कंपार्टमेंट दिए थे, फेल हो गए थे, इस साल आप दोबारा एग्जाम दे रहे हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या कैसे पढ़ना चाहिए बायोलॉजी। अच्छा अच्छा, मैंने फीडबैक ले रखा है, उस हिसाब से मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बायोलॉजी का सिलेबस हम डिस्कस करते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ रखना, सिलेबस से पहले मैं आपको एक और बेहतरीन चीज़ बताना चाहता हूँ। बायोलॉजी अगर 12th कंपार्टमेंट के लिए आप पढ़ रहे हो, पहला चीज़ जो चेकलिस्ट में आपको ऐड करना पड़ेगा वो है पी वाई क्यूज। पी वाई क्यूज डेफिनेटली आप 5 ईयर्स का पी वाई क्यूज कर लो, जिसमें से आपको पता होगा कि एक साल के मल्टीपल सेट होते हैं। मैं बोलूंगा हर एक साल का एक सेट उठाओ, बस कोई भी रीजन का एक सेट उठाओ, और 5 साल के ऐसे सेट्स उठाओ, और 5 कंपार्टमेंट के 5 मेन बोर्ड एग्जाम के, तो टोटल 10 सेट्स आपको करने पड़ेंगे 5 ईयर्स के। तो 10 सेट्स में क्या होगा, 5 बोर्ड एग्जाम प्लस 5 कंपार्टमेंट, जो जुलाई में एग्जाम होता है। वैसे करके 10 सेट्स आप बना लो, उसके क्वेश्चन देख लो, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं, बाकी एग्जाम में देखा गया है, बायोलॉजी में भी आ सकता है। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको करना है। सेकेंड चीज है कि विच टॉपिक्स और विच सेक्शंस टू डू। ओके, विच सेक्शंस, तो विच सेक्शंस में मैं आपको बताता हूँ अभी सिलेबस में लेके। तो यहाँ पे विच सेक्शंस में हम बात करेंगे, तो टोटल सिलेबस का अगर अगर आप देखोगे, कुछ चैप्टर्स तो डिलीट भी हो चुके हैं, डिलीट वगैरह। मार्क वाइज हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे ज्यादा मार्क्स आता है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से, जो कि है 20 मार्क्स। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन से 16 मार्क्स, एंड बाकी 12 12 और 10 मार्क्स आता है इकोलॉजी से। जो टीचर्स लोग, स्टूडेंट्स लोग, टॉपर लोग रेट करते हैं, उस रेटिंग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा मार्क्स आता है तो हमें जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन करना है। तो अगर जेनेटिक्स काफी ज्यादा टफ लग रहा है तो जेनेटिक्स छोड़ दो, बट इवोल्यूशन पार्ट को करो। तो पहले वो इवोल्यूशन कर लेना, फिर रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन में 3 चैप्टर आते हैं, तीनों चैप्टर को भी कर लेना। कौन से सेक्शन में क्या ऑर्डर है वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, बस इस वीडियो में मैं आपको बस टॉपिक्स या सेक्शंस बता रहा हूँ, कौन से यूनिट्स आपको करने हैं। बायोलॉजी एंड हेल्थ वेलफेयर ये भी कर सकते हो, इट विल नॉट टेक मच टाइम। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, अगर आप पहले से बायोलॉजी नहीं पढ़े हो, बायोटेक नहीं जानते हो, अभी ओनली 3 डेज बचा हुआ है ना, तो 3 दिन में ये करना इज नॉट पॉसिबल, और इतना आसान भी नहीं है। तो ये डिफिकल्टी भी रेट किया गया है, ज़्यादा डिफिकल्ट है। बायोटेक्नोलॉजी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स में भी जैसे कैलकुलस में छोड़ने बोलता हूँ, कि कैलकुलस अगर कोई पहले से नहीं किया है 2 3 महीने, 3 दिन में करके कोई पास नहीं हो सकता, तो इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी वैसा चीज है जिसको आपको छोड़ देना है, भूल जाओ कि बायोटेक्नोलॉजी था, क्योंकि आपको पास होना है, आपको टॉप नहीं करना भी। लास्ट है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ये भी इजी चैप्टर है, काफी इजी चैप्टर, 10 मार्क्स आते हैं, ये भी कर लोगे। अगर आप मार्क वाइज वेटेज बैठाओ ना, तो ये 20 मार्क्स में से सपोज आप आधा ही करते हो, 10 मार्क, ये 16 में से आप 16 प्रिपेयर करते हो, और इन दोनों में से 12 और 10 करते हो, तो टोटल अगर आप ऐड करोगे यू विल बी शॉक्ड, बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। मैं आपको दूसरे स्क्रीन पे लेके बताता हूँ, ठीक है, कितना मार्क्स आप प्रिपेयर कर रहे हो। सेक्शन वाइज मैं आपको कर देता हूँ। रिप्रोडक्शन, पहले है रिप्रोडक्शन, मैं सेक्शन लिख लेता हूँ, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन से आपने कितना किया, 16 मार्क्स कर लिए। दूसरा जो था जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, में से आपने ओनली इवोल्यूशन किया, इवोल्यूशन अराउंड 10 मार्क्स का। एंड उसके बाद आप बायोलॉजी एंड हेल्थ, जो ह्यूमन वेलफेयर है, उसका आप 12 मार्क्स कर रहे हो, तो यहाँ पे 12 मार्क्स। एंड नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी तो आपने छोड़ लिया, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, उसका 10 मार्क्स आप कर रहे हो। ये टोटल अगर आप जोड़ोगे, 16 + 10 +12 + 10, मैं कैलकुलेटर ओपन करके ऐड कर देता हूँ, 16 + 10 + 12 + 10, तो ये होता है 48 मार्क्स। तो 48 मार्क्स आप प्रिपेयर कर रहे हो। हमारा टारगेट क्या है, 70 मार्क्स में से 50 या 60% ऑफ द सिलेबस अगर आप फोकस करके पास कर लेते हो, तो यू कैन इजीली गेट 23 मार्क्स। पासिंग के लिए कितना चाहिए आपको, पासिंग के लिए चाहिए आपको 23 मार्क्स आउट ऑफ 70। बाकी प्रैक्टिकल का तो अलग मार्क्स कंसिडर होता है, इसीलिए आपको ओनली ओनली कितना मार्क्स चाहिए, 23 मार्क्स चाहिए, जिसमें से आप 48 मार्क्स का ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हो, वो भी सब कटिंग शटिंग करके। बायोटेक्नोलॉजी हटा रहे हो, जेनेटिक्स हटा रहे हो, ये सब चीज़ आप टॉपिक डिलीट कर रहे हो, तो इसीलिए आपको मैं बोलूंगा बस इतने टॉपिक पे फोकस करो, इजीली आप बायोलॉजी एग्जाम पास हो जाओगे। और ये एक्सपर्ट एडवाइस है,
बहुत अच्छे-अच्छे लोगों से एडवाइस लिया गया है और ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। बाकी मैं आपको बता देना चाहूँगा अगले वीडियो में क्या बताऊँगा, जो ये टॉपिक्स हैं, मतलब रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में 3 चैप्टर है, इसको किस ऑर्डर में करोगे और क्या-क्या करोगे और कौन से बेस्ट वन शॉट वीडियोज़ हैं, वो सभी के बारे में मैं आपको बता दूँगा अगले वीडियो में, ठीक है? तो पहले मैंने इतना जो बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और साथ में कौन से यूनिट्स को, उतना ही फोकस करना है, उतना पढ़ के पास हो जाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट।